Question says that there are two coils connected in series in one gap of a meter bridge. The null point is obtained in the middle of the wire by keeping 75 ohm resistance in the other gap. मतलब दो कॉइल को समझ रहे हो क्या भैया, समझ रहे हो? हाँ, ये लेफ्ट गैप और ये तुम्हारा राइट गैप, ठीक है? तो इधर लेफ्ट गैप में दो कॉइल को समझ रहे हो ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया. ये अरे किधर गया अभी? R1 R2 ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया. तो जैसे कनेक्ट किया सीरीज में तो यहां पे है 75 ओम. सर मिड पॉइंट बोला है, मतलब R1 प्लस R2 75. परफेक्ट समझ गए भाई साहब तुम लोग. जो क्वेश्चन का मेन लाइन है वही समझ गए. ये अकॉर्डिंग टू द केस 1 R1 plus R2 upon 75 is gonna be equals to 50 by 50 ना. मतलब Yes, sir. it is going to be equal to 1. मतलब क्या? It is going to be equal to 75. 75. ये केस 1 समझा रहा है. केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोलता है फिर भाई हमने सिचुएशन चेंज कर दिया. Now the two coils, two same coils, हाँ, उसी R1 R2 को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. मतलब क्या? इधर पे हमने लगाया R1, ठीक है, इधर पे हमने लगाया ऐसे R1 लगाया यहां से और यहां पे से कनेक्ट किया. ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है. R1 into R2 upon R1 plus R2 is equal to 18. तो क्या हो गया ना, अभी इधर R1 R2 है तो इधर पे रेजिस्टेंस बदली हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे अभी 18 लगा है. 18 हो जाएगा ना सर. लेकिन ये भी मिड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है. मतलब क्या? Yes, sir. R1 upon R1 dot R2 upon R1 plus R2 would be now equals to 18. समझा? तो ये डायग्राम बनाने से हमको समझ में आया हुआ चीज है भाई, ये हम समझ चुके हैं. अब क्वेश्चन में निकालना है R1 R2 का वैल्यू. तो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज, मुझे पता है R1 plus R2 is 75. आई एम गोना सब्स्टिट्यूट इट हियर, ठीक है. जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा R1 dot R2 upon 75 is equals to 18 नजर आएगा. Therefore R1 is equals to, ये कितना आता है रे? 18 into 75 कितना होता है रे? 1350. कितना होता है रे? 1350. 1350 अपॉन R2, ठीक है. तो ऐसा मुझे ये यहाँ पे R1 मिल गया. समझा? अभी R1 मिल गया, 1 में सब्स्टिट्यूट करते तो उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो नजर आएगा वो अपने को मेन आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने R1 के जगह पे लिखा 1350 अपॉन R2 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 75. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी जाएगा, तो ये 1350 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 R2, ठीक है. Congratulations everyone, this has taken a root of quadratic equation. हाँ सर. तो ये R2 स्क्वायर माइनस 75 R2 प्लस 1350 इज इक्वल्स टू 0. देख रहे बाबा फैक्टर मिल रहा है क्या? देख कोई ढंग के फैक्टर है क्या? देख 75 कितना आएगा रे? 75 मतलब 30 45. देख 30 into 45 करके देख रहे कितना होता है? Yes sir, 30 45 आ रहा है. आ रहा है क्या? Yes sir, 30 into Yes sir, 45. 30 45. जिनको नहीं जमता है उनको मालूम है ना क्या करने का, ठीक है नहीं? सर वो फॉर्मूला है ना वो वाला, या तो ऐसा करने का, ठीक है, याद है ना वो 1350 फिर 5 1 ऐसा, ठीक है. या तो ये, या फिर तुम्हारा सबके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac बना के रखा हुआ है, यूज कर लेना उसको. ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा रे फिर वैल्यू मेरे को R2 का? या तो 35 आएगा 35. Yes, या फिर 40 45 आए. 45 बोल रहा है, 40 40 सर. 40. हाँ रे बाबा, हाँ रे बाबा, वही लिखा है.
ठीक है, सर 45 और 30। 45 और 30 क्या? 45 ओम और 30 ओम, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है जब R2 45 रहेगा, देयरफॉर R1 क्या हो जाएगा तभी? 30 ओम। 30 हो जाएगा। जब R2 30 ओम रहेगा तब R1 क्या हो जाएगा? 45 ओम रहेगा। यस सर। जिसको सर भी दो ये, रेजिस्टेंस को ढूंढना था तो दो वैल्यू तो आने ही वाला था। हाँ वो इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा दिमाग लगा के निपटा लिया इस तरीके से। अभी जो भी बच्चों को, ठीक है, इधर से इधर कैसे आए नहीं समझा, कोई समर वेकेशन का ऐसा कुछ मैथ्स वैथ्स का क्रैश कोर्स लगा के देख लेने का, कर लेने का भाई, ठीक है। आना चाहिए था ये, क्योंकि इधर के बाद अगर सॉल्व करने नहीं आया तो इधर तक तुमको सम का सिर्फ 2 मार्क मिलेगा बोर्ड्स में आया तो। एंट्रेंस में अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर भाई देखो तो जय माता दी करना पड़ेगा उधर पे, क्योंकि दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू लीड टू डायरेक्ट आंसर, दैट इज फॉर श्योर। समझ चुके? Yes. तो ठीक है, ये एक और क्वेश्चन निपट गया अपना। अभी एक और क्वेश्चन निपटा है, सेम तरीके के थे, मिड पॉइंट बोला था तो थोड़ा कैलकुलेशन भी क्या हो गया, छोटा छोटा सा होके फटाक से वो खत्म हो गया वो। अब थोड़ा सा अपने को खुद से दिमाग लगा के, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाउ आर वी सपोज टू गो फॉर दिस क्वेश्चन? There are two diametrically opposite points of a metal ring, हाँ, मतलब एक मेटल रिंग है, जनरली एक मेटल, ये बहुत जगह पे क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ये हर बुक में, हर एक रेफरेंस बुक में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा एक मेटल रिंग है, मेटल रिंग में ऐसा टर्मिनल है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। डायमीटर क्या होता है? ये डायमीटर होता है ना, पैरेलल पे। तो ये पैरेलल हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसा, ये हम लोग कर चुके ना ये हरकत ऐसी कि एक Yes, रिंग sir, को yes, sir. ऐसा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के अबाउट में तुम कनेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट एक रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा, नीचे वाला पार्ट एक रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यू क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम रहेंगे सर, क्योंकि Same हम लोग ने डायमीटर के अलोंग लिया है। हाँ, तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से वो पैरेलल में आ जाएगा, तो वो R/2 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं? यस सर। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाला पार्ट। और राइट गैप में बोला है 15 रखा हुआ है रेजिस्टेंस, और बोल रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ आया है 40, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बेंड। तो बस यही मुद्दा था कि बच्चे को समझ में आ जाए कि भाई वो जो वायर है वो तुम्हारा दोनों पार्ट पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो अगर उसका x था 40 आएगा सर आर। बराबर, अगर उसका वैल्यू x था गाइस, किसका वैल्यू? अगर रिंग का वैल्यू x था तो ऊपर नीचे डिवाइड करने की वजह से ये ऊपर x/2 और नीचे x/2 हो जाएगा, और वह x/2 सॉल्व होके x/4 हो जाएगा। आई होप यू रिमेम्बर द ट्रिक कि दो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो R/N हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये x/2 x/4 बन जाएगा। जिनको ऐसे सब कुछ याद नहीं आता है दे कैन गो फॉर R1.R2 अपॉन R1 प्लस R2, और जिनको ये भी याद नहीं आ रहा है दे कैन गो फॉर 1/R1 प्लस 1/R2, और जिनको वो भी याद नहीं आ रहा है छोड़ देने का ऐसे सब क्वेश्चन। क्या ही करेगा भाई, अभी 3 मेथड है, 3 में से एक तो आना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉपर मेथड। x/4 एक बार ये पकड़ लिया तुमने x/4 को लेफ्ट गैप में, तो बाकी सब तो दे के रखे ही है ये लोग ने। So Rp upon R equals to Lx upon 100 minus Lx. So that would look like 40 upon 60. 2/3, therefore Rp is going to be 2/3 of R, where Rp is x/4. तो ये R का वैल्यू 15 अगर मैंने कर दिया सब्स्टिट्यूट, तो ये होएगा मेरा 3 1s 3 5s 5 2s 10, therefore 40 आएगा 40। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतना? Yes, sir. यस सर।